पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम ने एक मर्तबा की विनर पिछले 2 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट टीम को हरा दिया है, लपेट के रख दिया है, शिकस्त से 2-4 कर दिया है। आज शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर T20 वर्ल्ड कप में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि आज खत्म हो गया है। मतलब आगे अगर हम कुछ ढंग का कर भी देते हैं तो इस हार को पाकिस्तान कैसे भुलाएगा। ना कोई कैप्टनसी थी, ना कोई परफॉर्मेंस थी। अगर आप उठाकर देखें तो बैटिंग लाइन हमारी रेत की दीवार बनी हुई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे बैट्समैन क्या करना चाह रहे हैं। फखर जमान ने जो शॉट खेला, क्या उसकी जरूरत थी? उस्मान खान शुरू में जिस तरह आया और आने के बाद शुरू में ही जब आपकी कुछ विकेट गिर चुकी हैं, थोड़ा सा स्टेबल होने की, समझने की, बॉल की मूवमेंट को देखने की जरूरत होती है। इस मौके के ऊपर सारी चीजों को पीछे रख के उसने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की, उसका नतीजा हमने भुगता और पाकिस्तान बहरहाल कुछ ना कुछ करके गिरता पड़ता ही से 160 तक पहुंचा, जिसको देख के लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो अब सर्वाइव करने के काबिल होगा। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह की बैटिंग की है, मतलब हमारे पास वो पेस फैक्ट्री, वो मोहम्मद आमिर, वो शाहीन शाह अफरीदी, वो नसीम शाह, वो हारिस रऊफ, जिनको लेकर हम कह रहे थे कि जी पूरी दुनिया इनको खेलने के लिए तैयार नहीं है, आज इन 4 बॉलर्स ने बताया कि हम पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार नहीं है। मतलब आप अमेरिका जैसी टीम के सामने 160 डिफेंड नहीं कर सके तो आप कहां की दुनिया का खतरनाक तरीन पेस अटैक बनकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप कैप्टनसी को उठाकर देखें, पाकिस्तान की जानिब से जो 19वां ओवर किया गया, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा करके गया था, लेकिन आखिरी ओवर में हारिस रऊफ ने क्या किया है। मतलब आज से 5 साल पहले हारिस रऊफ के मुतालिक जो बात की जाती थी कि ये मुश्किल वक्त के अंदर ये डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, ये यॉर्कर करने जाता है, ये फुल टॉस कर देता है, आज फिर उसने साबित करके दिखाया कि 5 साल पहले भी मैं हारिस इस्लामाबादी टेप बॉल का ही बॉलर था और 5 साल बाद भी मैं हारिस इस्लामाबादी टेप बॉल ही का बॉलर हूं। मैं हार्ड बॉल नहीं कर सकता, मैं डेथ ओवर्स में बॉल नहीं कर सकता, मैं अच्छे ओवर में खेलने वाले खिलाड़ी हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मेरी ये समझ में नहीं आता कि यार शाहीन अफरीदी को क्या टीम में सिर्फ बॉलिंग करने के लिए रखा हुआ है, क्या फील्डिंग करना उसका काम नहीं है। आप एक तरफ वो अमरीकी खिलाड़ी का कैच देखें जो उसने सुपर ओवर में इफ्तिखार अहमद का लिया, एक वो कैच है, दूसरी तरफ शाहीन शाह के हाथों में आया हुआ कैच है, बॉल हाथों में लगी और लग के गिर गई और उसके नतीजे में भी हमारी हार की जो ताबूत था ना, उसके अंदर एक कील ठोकी गई। जस्ट इमेजिन कि आप अमेरिका जैसी टीम के सामने सुपर ओवर कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान 9 बॉलों का सुपर ओवर करता है, 3 वाइडें उसके अंदर आ जाती हैं, 19 रन मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को पड़ गए तो बचता क्या है बात करने के लिए। फिर जब बैटिंग की बारी आती है तो फखर जमान से ज्यादा बड़ा स्ट्राइकर, हार्ड हिटर हमारे पास पूरी टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन फखर जमान नॉन स्ट्राइकर पर और स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो है वो इफ्तिखार अहमद खड़े हुए हैं। इफ्तिखार अहमद के आउट होने के बाद शादाब खान को मैच में क्यों उतारा गया, मैदान में क्यों भेजा गया? कि आपके पास आदम मौजूद नहीं था या उस्मान खान मौजूद नहीं था? इवन ये कि इस कंडीशन के अंदर आप नसीम शाह और शाहीन शाह को भी भेज सकते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन ने न जाने क्यों शादाब खान के ऊपर भरोसा किया। बहरहाल आप किसी पे भी भरोसा करें, हमने आप पे भरोसा किया था और आपने हमारा भरोसा तोड़ा और पाकिस्तान आज के मैच में जो है वो हार गया है। कितनी बदनामियां, कितनी जिल्लतों के हार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गले में डाले जाते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ने, बाबर की कैप्टनसी ने, हर चीज ने 101% पूरी पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। खुदा करे कि हम कमबैक कर जाएं, लेकिन सामने आयरलैंड वो टीम है जिसने बड़े मैचेस के अंदर, बड़े मैदान में, बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम दिया है। लगता नहीं है कि इतनी आसानी से हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे।